पोस्ट 20 मार्क्स का वो ये क्वेश्चन देता है, तो एटलीस्ट 14-15 मार्क्स इस पोर्शन के होते हैं, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और जो कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एंड एक्टिविटीज है उसकी वेटेज कम होती है, उसमें माइनर सी एडजस्टमेंट्स होती हैं। तो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस आपने इस चीज की करनी, ठीक है। अगर आपको एग्जामिनर खुद से कंपेल नहीं करता कि भाई ये अप्रोच यूज करो या वो अप्रोच यूज करो, तो मैं रिकमेंड करूंगी इनडायरेक्ट अप्रोच ही यूज कीजिएगा। डायरेक्ट अप्रोच को तब तक यूज नहीं करना जब तक वो खुद कह ना दे, ठीक है। अच्छा, अब इनडायरेक्ट अप्रोच में कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फाइंड आउट करने के लिए देखो मैंने उसके कितने सेक्शंस बना दिए, मैंने नंबर्स लिख दिए, इसको 5 सेक्शंस है, आप इसको यूं याद रखिएगा। फर्स्ट वन में हमेशा आपने स्टार्ट कहां से करना है, पीबीआईटी। पीबीआईटी में जो सेक्शन पहले एडजस्ट होगा वो कौन सा है, नॉन कैश आइटम्स। नॉन कैश आइटम्स को एडजस्ट करते वक्त कीप इन माइंड कि हमने उनके इफेक्ट्स को प्रॉफिट में से कैंसिल करना है। नॉन कैश आइटम के इफेक्ट हम डायरेक्ट अप्रोच में भी देते हैं, लेकिन जब उसमें देते हैं तो कीप इन माइंड यहाँ पे एडजस्टमेंट करते किस में कर रहे हैं, नॉन कैश आइटम की एडजस्टमेंट प्रॉफिट में। डायरेक्ट मेथड में इनकी एडजस्टमेंट कॉस्ट के साथ होती है, तो डिफरेंस होता है ना। तो यहाँ पे आपने जब इनके इफेक्ट कैंसिल करने हैं तो किसके साथ इसके इफेक्ट कैंसिल कर रहे हो, विद प्रॉफिट। और उसमें नॉन कैश आइटम में वो मैक्सिमम एज पर योर सिलेबस ये देता है। तो क्या याद रखना है, जब डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में गिवन होगी तो क्या करोगे, ऐड कर दोगे। अगर लॉस ऑन डिस्पोजल हुआ ऐड कर दोगे, प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल हुआ माइनस कर दोगे, बैड डेट्स हुए ऐड कर दोगे, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हुई ऐड, डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस। एक ये सेक्शन आपके पास हो गया। उसके बाद अच्छा एक और बात रहेगी, डिस्काउंट क्वेश्चन में गिवन होंगे। अगर डिस्काउंट अलाउड गिवन होगा तो डिस्काउंट अलाउड ऑलरेडी माइनस हो चुका था, उसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए क्या करोगे, ऐड कर दोगे। डिस्काउंट रिसीव को क्या करोगे, पहले ऐड हुआ है उसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए माइनस करोगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जाना है, गौर से देखना है। क्वेश्चन में अगर उसने पीबीआईटी से पहले कोई ऐसी ट्रांजैक्शन दे दी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं होनी चाहिए बल्कि वो इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होनी चाहिए, तो आपने क्या करना है, उसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से माइनस कर देना है और उस वो जहां जानी चाहिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी या फाइनेंसिंग एक्टिविटी वहां का उसको पार्ट आपने बना देना। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद किसकी एडजस्टमेंट्स करनी है, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में जो मेन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज हैं वो 3 हैं, इन्वेंट्री, रिसीवेबल और पेएबल। इन्वेंट्री आपकी है ये ट्रेड रिसीवेबल है, अगर बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कैश का आउटफ्लो हो रहा है। करंट एसेट्स बढ़े तो बेटे माइनस करते हैं और करंट एसेट्स कम हो तो ऐड करते हैं। उसकी रीजन क्या है, करंट एसेट जब बढ़ रहे हैं, इन्वेंट्री जब आपकी बढ़ रही है, आपने सपोज करना है आप परचेज कर रहे हो और जब परचेज करते हैं तो पैसे जा रहे हैं, कैश का क्या बन रहा है, आउटफ्लो। यहाँ तक बात समझ में आती है। इसके अलावा आपने सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स को एडजस्ट करना है। बार बार मैं ये बात कह रही हूँ, कौन कौन से सिर्फ अक्रूवल और प्रीपेमेंट्स लेने, जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से रिलेट कर रहे हैं, और उनकी ट्रीटमेंट भी वैसे ही करनी है जिस तरह करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की करते हैं। और ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो आपके पास कैश फ्लो आता है, या तो उसे कहते हैं ग्रॉस कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, या सिंपल उसे बोलते हैं कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फिर उसमें लास्ट में 2 चीजें आपने एडजस्ट करनी है, वो कौन सी, टैक्स पेड एंड इंटरेस्ट पेड, ठीक है। और ये अमाउंट आपको ना इनकम स्टेटमेंट ना बैलेंस शीट कहीं से नहीं मिलेगी, उसके लिए आपने इनके टी अकाउंट्स बनाने, ठीक है। और फिर आपके पास क्या आएगा, नेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। शुरू में एग्जामिनर शुरू के एग्जांपल्स में हाथ हौला रखता है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके देता है, प्रॉफिट लॉस डिस्पोजल कैलकुलेट करके देता है। पॉसिबल है ज्यादा प्यार आ जाए बच्चों पे तो इंटरेस्ट पेड और टैक्स पेड भी दे दे, लेकिन पेपर तक वो बड़ा स्ट्रिक्ट हो जाता है, मोस्टली ये इंफॉर्मेशन हाइड कर देता है। अब अगर ये इंफॉर्मेशन हाइड हो तो जितना फार 1 पढ़ लिया सारा याद होना चाहिए। जितना फार 1 आप पढ़ चुके हो फिर वो सारा आपको याद होना चाहिए।
आपने उसके आईटीए याद होना चाहिए, सारे टी अकाउंट्स रेलिवेंट बनाओगे तो ये हिडन इन्फॉर्मेशन आनी है। लेकिन वो इतना गुस्सा नहीं करता, कुछ कुछ हाइड कर देता है, कुछ कुछ स्ट्रेट दे देता है। तो जैसे देखो, सपोज वो आपको क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन नहीं देता, क्या करें? सो इजी, नॉन करंट एसेट का अकाउंट या बुक वैल्यू पे बना लीजिए, या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना लीजिए, वहां से डेप्रिसिएशन मिलेगी आपको। प्रॉफिट लॉस ऑन डिस्पोजल नहीं दिया ना दो, हम आईटी में डिस्पोजल अकाउंट सीखा है, हमने फार्मन में आते ही IAS 16 में डिस्पोजल का अकाउंट पढ़ा, याद है? डिस्पोजल का अकाउंट बनाइए, वहां से आपको प्रॉफिट लॉस मिल जाए। बातें समझ में आ रही है? तो जो चीज ना मिले उनसे रेलेवेंट आपने टी अकाउंट्स बनाने। आपको सीधे सीधे पता नहीं चल रहा प्रोविजन बढ़ रही है कम हो रही है, तो सो इजी, आपने आईटीए में बैड एंड डाउटफुल डेट्स का चैप्टर पढ़ा है, वहां पे आपने बेटा जी बैड डेट्स का अकाउंट बनाना भी सीखा और प्रोविजन का अकाउंट बनाना भी सीखा है। हमें कैसे पता चलता है कि प्रोविजन बढ़ रही है या कम हो रही है? आईटीए ने क्या सिखाया था? ओपनिंग बैलेंस का और क्लोजिंग बैलेंस का कंपैरिजन कीजिए। फिर उसके बाद आगे बढ़िए, जनाब ट्रेड रिसीवेबल से इंफॉर्मेशन रेलेवेंट स्किप कर गया, आधी बात बताइए आधी नहीं बताई, तो ना सही, हम क्या करेंगे? ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट भी बैड एंड डाउटफुल डेट्स के चैप्टर में पढ़ के आए। तो आप ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट बनाइए, उससे रेलेवेंट जो भी मिसिंग इंफॉर्मेशन होगी वो सीधी सीधी आपके पास आ जाएगी। इन्वेंट्री से रेलेवेंट क्वेश्चन को साइलेंट कर देता है। ओपनिंग बैलेंस दे दिया, क्लोजिंग नहीं दिया, क्लोजिंग दे दिया, ओपनिंग भी नहीं दिया, तो ना दो भाई, हम सीजीएस के थ्रू चलेंगे। उसे क्वेश्चन में कहा सेल्स हैं भाई हमारी 100, सुनिएगा गौर से, 100 की सेल्स हैं, जीपी कहता 40% है, इन्वेंट्री निकालो। हमने कहा है पागल, इतनी सी इंफॉर्मेशन से कैसे निकाले? तो देखो आपको बताते हैं, अगर आपका जीपी 40% है तो सीजीएस कितने परसेंट हुआ? तो 100 का 60% कितना हुआ? 60। सीजीएस की इक्वेशन लगा लो। सीजीएस की इक्वेशन क्या होती है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ट्रेडर है तो परचेसेस नहीं है, ओपनिंग स्टॉक तो लाजमी देगा क्योंकि पिछले साल की बैलेंस शीट देगा। परचेसेस भी नहीं है तो क्लोजिंग कैसे निकालें? ना दे। परचेसेस के लिए क्या बनाओ? इन्वेंट्री का पेएबल का अकाउंट बनाओ। आपने वो अकाउंट्स बनाने, कैसे बनाने? आईटीए में सीखा हुआ है। तो ये जो हम एंडिंग चैप्टर्स करने जा रहे हैं, इसको एंड पे क्यों कर रहे हैं? जितना आईटीए पढ़ा, जितना फार 1 पढ़ा, उन तमाम की इस पे एप्लीकेशन, ठीक है? और हाउ मच टाइम वी हैव? जस्ट 1 मिनट प्लीज। ये कल करेंगे, लेकिन मुझे एक बात बताओ, हाँ जी, बिल्कुल घबराना नहीं है, विद यू सारी चीजें हम रिकॉल करेंगे, डिटेल में रिकॉल करेंगे, ठीक है? मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे। इधर आइए, इंटरेस्ट पेड, टैक्स पेड स्ट्रेट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, बैलेंस शीट में इनकी करंट लायबिलिटीज गिवन है, उसने कहा खुद फाइंड आउट करें। तो कैसे बनाएंगे? तो बहुत इजी है, जितने भी एसेट्स होते हैं उनका नॉर्मल बिहेवियर डेबिट होता है, इसलिए ओपनिंग बैलेंस डेबिट और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट। हर वो ट्रांजैक्शन जिससे एसेट बढ़ता है डेबिट साइड पे, हर वो ट्रांजैक्शन जिससे एसेट का बैलेंस कम होता है क्रेडिट साइड पे। तो बेटे लायबिलिटीज में भी तो यही रूल्स हैं। लायबिलिटी का नॉर्मल बिहेवियर क्या होता है? क्रेडिट। और इसलिए लायबिलिटी, जितनी भी लायबिलिटीज हैं उनका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड। हर वो ट्रांजैक्शन जिससे लायबिलिटी बढ़ रही है क्रेडिट, और हर वो ट्रांजैक्शन जिससे लायबिलिटी कम हो रही है डेबिट। बस इतनी सी बात आप सबको बहुत अच्छे से मालूम है। तो देखो ये अकाउंट्स बन चुके। आपका इंटरेस्ट और टैक्स आपको बैलेंस शीट में एज अ पेएबल गिवन होगा, ठीक है? तो आपने बेटा जी क्या करना है? अकाउंट बनाओ। ब्रॉट डाउन किधर आना चाहिए? क्रेडिट साइड। कैरी डाउन किधर आना चाहिए? डेबिट साइड पे। जब आप टैक्स की या इंटरेस्ट की पेमेंट करोगे, लायबिलिटी बढ़ेगी कि कम होगी? तो इससे कौन सी साइड पे आना चाहिए? डेबिट साइड। तो आपका जो इंटरेस्ट पेड है
जो आपने बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट करनी होगी वो इसकी ऑटोमेटिकली कौन सी साइड पे होगी, डेबिट साइड पे। और जो करंट ईयर का इंटरेस्ट और करंट ईयर का टैक्स है जो इनकम स्टेटमेंट से आप उठाओगे वो लायबिलिटीज को बढ़ाता है, दैट शुड बी ऑन क्रेडिट साइड। तो आपने यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट से इंटरेस्ट भी उठाना है और इनकम स्टेटमेंट से आप टैक्स की अमाउंट को भी पिक करोगे, टी अकाउंट बनाओगे, ऑटोमेटिकली आपके पास ये बैलेंसिंग फिगर आएगी, इसको उठाओगे और ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट बना दोगे। जी चलो, इट्स इनफ फॉर द डे, और जुल्म नहीं करते, ठीक है।